हेलो मेरे लवली सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आपको क्या कुछ चेंज दिख रहा है मेरे वीडियो पे? थोड़ा सा मैंने लाइट्स में इम्प्रूव किया है, तो बताइएगा कि आपको लाइट का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। आपको और भी ज़्यादा वीडियोस लाइवली लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आज बात करते हैं बेसिकली एक फ़ोन के बारे में, जिसको मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप इसके बारे में क्रिएट हो गया है। और वो एक इंडियन ब्रांड के है ऊपर से, तो वीडियो तो बनाना बनता ही है बॉस। तो फुल सपोर्ट है इंडियन ब्रांड्स की तरफ से, बट वो भी तभी जब वो अच्छा काम करे। बट इस टाइम लग रहा है सच में एक इंडियन ब्रांड है जो किसने बहुत टाइम बाद अच्छा काम किया है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो लावा ने रिसेंटली लॉन्च किया है लावा का अग्नि 2। तो ये जो नाम है ये बहुत ही ज़्यादा इंडियन है सुनने में ही, बट इसके जो फीचर्स है वो चाइनीज़ फ़ोन्स को भी मात देते हैं उस पर्टिकुलर प्राइस में। तो इसकी बहुत ज़्यादा वाहवाही हो रहा है। मैं सिंपल टर्म में आपको तो स्पेसिफिकेशंस वगैरह और भी बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे मिल जाएगा। आप अगर इस फ़ोन में इंटरेस्टेड हो तो अब तक देख ही लिया होगा। तो सिंपल बात करते हैं, क्या इस फ़ोन को, इसके प्राइस को और इसके कंपनी के बैकग्राउंड को देखते हुए ये आपको फ़ोन लेना चाहिए। क्योंकि एक फ़ोन लेंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आप 2-3 साल उसको यूज़ करेंगे। तो क्या उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको ये लेना चाहिएगा, ये आपके लिए अच्छा वैल्यू होगा। क्योंकि बीच में माइक्रोमैक्स भी वापस आया था, उन्होंने कुछ फ़ोन निकाला उसके बाद फिर से सो गए। तो वो जो फ़ोन निकाले थे, उन जिसने वो फ़ोन ख़रीदे थे वो तो फंस गए ना। इनिशियली उनका स्पेक्स, लावा के जो फ़ोन है उसका स्पेक्स भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू द प्राइस इट्स लॉन्चिंग। तो सेम स्टोरी फिर से रिपीट हो सकता है। तो ये बात आपको माइंड में रखना होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसके जो मेन हाईलाइट है उसके बारे में। इसका जो डिस्प्ले है वो आता है एक बड़ा डिस्प्ले 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले। और यही नहीं, यहाँ पे कर्व डिस्प्ले है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में अब तक किसी ने लॉन्च नहीं किया। तो ये इंडस्ट्री में फर्स्ट है, और वो भी एक इंडियन ब्रांड की तरफ से, कोई भी चाइनीज़ ब्रांड की तरफ से नहीं। और ऊपर से मैंने एक चीज़ नोटिस किया, इंडियन चाइनीज़ जो ब्रांड्स है वो अपने फ़ोन्स कम प्राइस में तो लॉन्च करते हैं, बट उनका जो ओएस आता है कम प्राइस वाला, तो उसमें भर भर के ब्लोटवेयर्स होते हैं। बट लावा का ये जो फ़ोन है वो टोटली ब्लोटवेयर फ्री है। लगता है आपको जैसे एक पिक्सल खरीदा हो आपने, ऐसा एक आपको मतलब सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। और बहुत ही पिक्सल लाइक सॉफ्टवेयर का मतलब ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो डिज़ाइन है ये प्लास्टिक का बना हुआ है फ़ोन, बट सामने और पीछे का जो है वो ग्लास मटेरियल है। और सामने का जो ग्लास का प्रोटेक्शन है वो गोरिल्ला ग्लास तो नहीं है, बट शॉक सेंसन ग्लास है, जिसको आप गोरिल्ला ग्लास का जो 3 आता था उसका इक्विवेलेंट आप पकड़ के चल सकते हो। और इसमें जो प्रोसेसर आता है वो इंडिया में पहला डायमेंसिटी 750 है। बट नाम पे मत जाना, ये 7 से शुरू होता है, बट ये एक्चुअली ये 1 से जो मतलब प्रोसेसर शुरू होता है डायमेंसिटी का, उसका ही एक रीबेस्ट वर्जन है। तो ये जो भी स्नैपड्रैगन का 778G है उस प्रोसेसर से थोड़ा सा नीचे है। तो ये पकड़ के आप चल सकते हो। BGMI जल्दी लॉट आ रहा है, तो आपके मन में होगा कि यार BGMI के लिए कैसा रहेगा, तो ठीक रहेगा। बट अगर आप कॉम्पिटिटिवली खेलते हो, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो BGMI में, तो आप ये फ़ोन स्किप करो। इसके जगह आपको Realme का और भी GT Neo 3T जो 870 के साथ आता है वो बहुत ज़्यादा इससे अच्छा परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। तो उसके तरफ देख सकते हो। बाकी अगर मल्टीमीडिया को कंज्यूम करना है तो इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा फ़ोन शायद ही कोई होगा। क्योंकि ये जो डिस्प्ले है सिर्फ नाम का ही एमोलेड नहीं है, इसका जो कलर से बहुत पंची है। इसका जो आपको सपोर्ट HDR का है वो भी मिलता है। वाइड वन L1 का सपोर्ट है, तो आराम से आप नेटफ्लिक्स और अमेजोन में 1080p का वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। बट नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सपोर्ट इस पर नहीं मिलेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो सर्टिफिकेशन है बहुत हार्ड है, तो आसानी से नहीं मिलता। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 10 बिट पैनल है, तो कलर्स आपको और भी ज़्यादा मिलेगा। हालांकि लावा ने थोड़ा बहुत कलर पहले से ही बूस्ट करके रखा है, तो वो रियल कलर तो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा नॉर्मल मोड, बैलेंस मोड पे करना पड़ेगा। और जो डिस्प्ले में और एक खास बात है, ये 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है। और काफ़ी सारे ऐप्स जिसमें और बाकी फ़ोन्स में आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं मिलेगा नॉर्मली, जैसे कि यूट्यूब पकड़ लो, गूगल फोटोज़ पकड़ लो, ट्विटर पकड़ लो, उसमें भी 120 हर्ट्ज इस फ़ोन में चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा बात है इस फ़ोन के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, इसके और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में। इसकी चार्जिंग जो है वो 66 वाट का आपको चार्जिंग मिलता है। मैंने सोचा था इंडियन ब्रांड है तो शायद इतना अच्छा चार्जिंग ये नहीं दे पाएंगे। जब सुना था पहले लॉन्च होने वाला, मैंने सोचा था कि 30-75 वाट का दिखा, बट 66 वाट एक बहुत अच्छा चार्जिंग है। मेरे हिसाब से चार्जिंग मतलब एक पॉइंट के ऊपर उसका बढ़ना क्या कोई मतलब नहीं है, और वो है अराउंड 50। मतलब मेरा 50 वाट का जो चार्जर मुझे लगता है वो
अच्छा है। उसके ऊपर चार्जिंग जाने का मतलब 100 वाट 200 वाट कोई मतलब नहीं बनता, मतलब उसमें से जो मतलब गेन मिलता है आपको, अगर आप 66 वाट का चार्जर यूज़ करोगे तो आपका फ़ोन ऑलरेडी 45 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। अगर आप उससे कम करोगे यार आधे घंटे में, तो उसको बैटरी में मतलब जो हार्म पहुंचता है उससे, कंपनीज तो आपको बोलेगी कि नहीं पहुंचता, बट सिंपल फिजिक्स से यार पहुंचेगा ही। जितनी जल्दी चार्ज होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा हीट जनरेट होगा बैटरी उतना जल्दी डिग्रेड होगा। ये सिंपल फिजिक्स है। तो सबको ये समझ आता है, बट फिर भी कंपनीज मतलब सबको समझ किस नहीं भी आता है बहुतों को, तो कंपनीज थोड़ा बहुत तो इधर उधर का फेंकता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट इट हैज़ अ वेरी गुड चार्जिंग, बट इससे कम होता तो भी चलता। 30 एंड अबव इज़ प्रिटी गुड। एंड आगे बढ़ते हैं, इसके और भी जो फीचर्स है उसके बारे में। इसका एक बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग फीचर है जो हाईलाइट हो रहा है कि इसका जो आपको इसमें जो मिलता है इसका वारंटी, वो है रिप्लेसमेंट वारंटी आपको मिलेगा। तो आपका अगर फ़ोन ख़राब होता है, कोई हार्डवेयर इशू होता है, आप खुद ख़राब करोगे तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, आपका कोई हार्डवेयर इशू होता है तो आपके घर पे आएंगे लावा के टेक्नीशियंस, और वो आपका फ़ोन ठीक करके, अगर ना यही होता तो आपको रिप्लेस करके नया फ़ोन दे जाएंगे। और ये चीज़ 3 बार होगा। अगर आपको 1 साल के अंदर आपका फ़ोन 3 बार ख़राब होता है तब 3 बार आप नया फ़ोन आपको मिलेगा। अब पता नहीं यार, कंपनी वैसे भी कुछ ज़्यादा मतलब बड़ा है नहीं, तो मतलब बड़ा तो है बट उतना ज़्यादा बड़ा नहीं कि 3 फ़ोन अफोर्ड कर पाए एक कस्टमर के ऊपर। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है कि कस्टमर एक्विजिशन के लिए, बट अगर किसी को इससे बेनिफिट मिलता है तो ज़रूर से अच्छा बात है। वो आगे हम देख पाएंगे कि लावा अपने बातों को मतलब कितना हकीकत में बदल सकता है। तो ये वाली चीज़ देखने वाली बात है। और ऊपर से लावा ने सॉफ्टवेयर के मामले में प्रॉमिस किया है कि ये जो फ़ोन है वो 2 साल का जो एंड्रॉयड अपडेट है वो मिलेगा, और 3 साल का जो क्वार्टरली सिक्योरिटी अपडेट है वो भी मिलेगा। बट आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि लावा का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो इन मामलों में नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये चीज़ें कि आप ये फ़ोन अगर ख़रीदते हो तो आज क्या है इसके लिए ख़रीदो, कल क्या होगा वो सोचो मत। क्योंकि अभी इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश है ब्रांड हुआ नहीं, हालांकि बहुत पहले से है, फिर भी ये जो मैच्योरिटी है ब्रांड का वो अभी उस जगह पे पहुँचा नहीं। बट हालांकि अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है रिसेंटली, तो हो सकता है उस जगह पे पहुँच जाए, बट अभी के लिए तो कुछ कह नहीं सकते। तो आप इसका तो एक रिस्क है। तो नेक्स्ट जो एक स्मार्टफोन के लिए मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो है इसका कैमरा। तो इसमें जो कैमरास है, आप इसका मतलब सिर्फ मेन कैमरा ही पकड़ो और फ्रंट में एक कैमरा पकड़ो, बाकी क्योंकि बाकी जो कैमरास है वो चलो अल्ट्रा वाइड वाला फिर भी ठीक है, और बट उसके सिवा जो कैमरा है वो बेकार है। तो आप अगर मेन सेंसर की बात करोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोटो तो नहीं मिलेगा। अराउंड 20,000 के आसपास के जो फ़ोन आते हैं उनका जो फ़ोटो है वही मिलेगा, एक्सेप्ट गूगल पिक्सल 6 है, क्योंकि वो 25 के अंदर अभी आ जाता है सेकेंड हैंड में, तो उससे भी कम। और उसका जो फ़ोटो है वो आपको आईफोन तक का टक्कर देगा उसमें। और उसको छोड़ के बाकी सारे जो फ़ोन आते हैं उनमें जैसे ही फ़ोटो आता है तो उससे थोड़ा सा बिलो इसको पकड़ सकते हो। और फ्रंट कैमरा उससे भी बदतर है। इसका 13 मेगापिक्सल का सेंसर है, बट इसका जो टेक्सचर मैंने फ़ोटोज़ का देखा वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्मूथ आउट करता है, HDR बिल्कुल भी मतलब है ही नहीं, आप सोच लो फ्रंट कैमरा में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि कैमरा इसका अच्छा नहीं है। इसका मेन सेलिंग पॉइंट है डिस्प्ले। अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो ज़्यादा तो ही आप लो, गेमिंग पसंद है तो दूसरे में चले जाओ, कैमरा पसंद है तो दूसरे में चले जाओ, बट सिर्फ आपको डिस्प्ले वगैरह में अगर डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तब आप ये फ़ोन की तरफ बिल्कुल से जा सकते हो। बाकी इसका आगे देखते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट और हार्डवेयर सपोर्ट कैसा मिलता है, वो तो टाइम बताएगा। उसके बारे में हम अभी मतलब मैं कमेंट कुछ नहीं कर सकता बिना देखे हुए, शायद अच्छा हो शायद बुरा हो, बट ये एक सबको मतलब अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा। बट हाँ, बेशक लाभा ने एक बहुत अच्छा काम किया है इस प्राइस सेगमेंट में, तो शायद और दूसरे जो इंडियन ब्रांड्स है जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ा जाग जाए और अच्छा काम करे, और इंडिया का नाम आगे और भी ले जाए इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री के मामले में। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो एक दो कंपनी तो होना चाहिए इंडिया से जो वर्ल्ड में चारों तरफ इंडिया का जो स्मार्टफोन्स है वो एक्सपोर्ट करे। तो देखते हैं क्या होता है। तो बस यही तक था मेरा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे कंटेंट रोज़ाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ज़रूर से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।